मतलब अपने पैशन, प्रोफेशन और खुशी तीनों चीज को लेके चलना है। बिल्कुल, खुशी तो सबसे मैटर करती है ना। मतलब वरना पैसे आप देखो डिप्रेशन क्या है, कई लोग, भी। मैं हाँ। बड़े बड़े बिजनेसमैन बताऊं, जो बिजनेसमैन बहुत बड़े थे, जी। जैसे कैफे कॉफी डे वाले जो मालिक थे वो, हम्म। आपने उनको सुना होगा, हालांकि वो लॉस में था तब भी इतनी प्रॉपर्टी थी उनके पास कि अगर वो कुछ प्रॉपर्टी सेल करते तो कोई लॉस, मतलब वो जितना उनके पास कवर हो कर्ज जाता। था वो कवर हो जाता। वो आदमी जिसने जीरो से इतना शुरू करके इतना बिजनेस बढ़ाया, यार वो, डिप्रेशन। समझ रहे हो ना क्या मनोस्थिति रही होगी लास्ट में वो आदमी। इसका हम्म। मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि मेंटल जो आपकी हेल्थ है ना वो बहुत मैटर करती है लाइफ में। मैं यही सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में। आप देखो ना, हर तीसरा बंदा आपको मिलेगा डिप्रेशन डिप्रेशन। ये 10-15 साल पुराने लोगों ने, पहले लोगों ने नाम भी नहीं सुना था, ये अभी से स्टार्ट हुआ अभी है। तो हुआ। और ये बहुत बड़ी समस्या है, ये हम्म। दिख नहीं रही लेकिन है, जैसे हवा है, जी। दिख नहीं रही लेकिन है ना। लेकिन है। और लोगों को शर्म लगती है इस बारे में बात करने बात में। करते हैं मैं, और कोई। स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे आए दिन कहते हैं मैं, जी। है ना। और कॉलेज लाइफ में तो भी स्टूडेंट कहते हैं मौज है। हम्म। मैं हमेशा कहता हूँ कॉलेज के बाद तो जिंदगी शुरू होनी है, तो फिर सब कुछ तो शुरू होगा, अब तो पिक्चर शुरू हुई है। अभी तो ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर ट्रेलर था, तो पिक्चर शुरू हुई है। अभी तो कहानी स्टार्ट होगी। बिल्कुल। लेकिन डिप्रेशन तो आजकल यूथ के बीच में बहुत कॉमन हो गया। मैं खुद 4-5 महीने बड़ा परेशान रहा था मेरा खुद उस टाइम तो समझ ही नहीं आता किससे क्या बात करें, क्या बोलें, बहुत। वो डिप्रेशन, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके की, देखो ओवर थिंकिंग है, जी। तो ओवर थिंकिंग जो है वो भी एक डिप्रेशन का रूप है। ठीक अच्छा। है ना। अब आप उसमें क्या सोच रहे हो, जैसे एक चीज है, मेरा मानना है हम्म। कि जब आपकी आपकी जो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हों जी। और काम आप थोड़ा करते हो, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत हैं ठीक और है। काम आप थोड़ा करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है डिप्रेशन आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि आपकी जो इच्छाएं हैं वो हाँ। पूरी नहीं हो रही, और आपकी इच्छाएं कम है और काम आप दबा के करते हो, हम्म। तो ओवर थिंक नहीं होगी, तो फिर तो डिप्रेशन फिर नहीं तो आएगा। जो मिलेगा ईश्वर की देन है। आप देखो गीता, हम्म। हमारी जो गीता जी हैं क्या कहती हैं, कर्म करो, फल फल की की इच्छा चिंता मत मत करो, यही करो। तो मतलब है। मेहनत करो तो मिलेगा। जी। और आप मेहनत तो, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे, हम्म। आपने देखा होगा किसी ने रील देखी, फलाना बंदा आईएएस बन गया, ठीक है। अब किसी ने तैयारी शुरू करी, रील देख देख के 5-6 दिन तैयारी हुई, 1 महीने तैयारी हुई, और फिर वो रील देख देख के उस तो वीडियोस पे वो तो डर लग रहा कब कलेक्टर बनेंगे। अब वो तो दिमाग में कलेक्टर बन गया अपने में, हाँ। उसे पता ही नहीं है, अब वो कुछ दिन बाद नहीं बन पाएगा, मेहनत तो 2 घंटे कर रहा है, तो क्या होगा हम्म। उसका, वो डिप्रेशन में आएगा डिप्रेशन बाद में में। जाएगा तो वो। इच्छा कितनी पाल ली बहुत ज़्यादा। और करा क्या। कुछ नहीं। तो मतलब जितनी इच्छा पालनी है उससे ज़्यादा काम करना है। भाई काम करना है ना। रामायण देखी आपने, जी देखिए। जो रामायण पुरानी वाली है, हम्म। जो अभी सांसद है मेरठ से, जी जी। जो कोविड के टाइम चली थी वही वाली। हाँ हाँ हाँ, जी। वो वही पुरानी है, हाँ हाँ रामानंद हाँ। सागर जी वाली। रामायण के जो पात्र हैं सारे के सारे, जी। ये शूट हुई, तो हम्म। इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि जहां पे शूट हो रही थी हमें तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि तब फोन तो थे नहीं। हाँ। कह रहे जब हम दिल्ली आए तब हमें पता चला कि इतना बड़ा हिट है। तो ओ। अब अगर उस समय तुम्हें बता दिया जाए तुम इतना बड़ा कुछ कर रहे हो, तो तुम पे प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ठीक है। तो कहते हैं ना, मेहनत इतनी शांति से करो कि कामयाबी शोर मचा दे, हम्म। क्योंकि तुम्हारे माइंड पे वो कामयाबी ना चढ़ जाए, हम कामयाब होने वाले, तुम सो ही नहीं पाओगे, तुम्हें डिप्रेशन झेल लेगी और कामयाबी भी मिली नहीं, फिर अलग डिप्रेशन फिर अलग चढ़ेगा। डिप्रेशन। तो ये है ना, इसलिए आपने सोचा ना हो, आप मेहनत करते चलो तो जी। आगे बढ़ जाओगे आप। तो मतलब सोचो मत, काम करते रहो। काम करो, सोचो कम, सोचना तो चाहिए लेकिन हाँ, कम, कम करो काम और ज्यादा काम ज़्यादा करना करो। चाहिए। मतलब वही गीता की जो बात है, कर्म करो फल की चिंता मत मत करो। करो। धीरे धीरे करके बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल चीज़ें इंप्रूव होती रहती हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे मैं आपके जो आपने बात बोली सब बातों से वो हूँ, एकदम एकदम सही बोला आपने, ठीक है। तो एक बात और दूसरी तरफ से देखते हैं कि कोई लड़का या कोई लड़की है जो लगातार 4-5 साल से काम कर रहे हैं, कोई भी किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, उन्हें लगातार फेलियर्स मिल रहे हैं। फेलियर, उन्होंने अपनी सोशल लाइफ ख़त्म कर दी, सब कुछ ख़त्म कर दिया, और फेलियर्स ही फेलियर्स हैं उनके पास। थोड़ी बहुत बीच में अचीवमेंट आ गई तो वो बंदा तो डिप्रेशन में जाएगा ही ना, कि यार नहीं, 4-5 साल हो अब गए। आप एक बात बताओ, जी। दोनों चीजों को दोनों तरीके से समझते हैं। ठीक है। एक बात यह है कि हमने अपना पूरा दिया, ठीक है। तो जितनी मेहनत कर सकते थे करा, हम्म। लेकिन जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम देते हो, ठीक है। वहां पे 1,000 पोस्ट है, ठीक है। और मेहनत, फॉर्म भरा 5 लाख लोगों ने, ठीक है। तो मेहनत करने वाले 1,000 ही तो नहीं होंगे, ज्यादा भी होंगे ना, हम्म। सबको तो जॉब मिलेगी नहीं। हाँ। तो ये बात भी हमें थोड़ा समझनी चाहिए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, इसका मतलब कहीं नहीं होगा, कहीं हम्म। और होगा, हाँ। लेकिन इस बात को भी समझना चाहिए कि भाई केवल हम ही नहीं है दुनिया में, और और भी भी है। लोग हैं। दूसरी बात, अगर आप वहां नहीं कर पा रहे तो हो सकता है ईश्वर कुछ और चाहता हो। डॉक्टर कलाम, हम्म। कलाम साहब जो हम सबके एक
आइडियल है। जी। कलाम साहब फोर्स में जाना चाहते थे हाँ। और उनके 5 बच्चे उन्होंने लिए और उनका 6 नंबर पे वो थे, उनका नहीं हुआ उस समय। तो बाद में उनकी, जब आप उनकी बारे में पढ़ोगे तो आपको जी। समझ में आएगा, वो बड़े दुखी थे। तो वो हरिद्वार गए, हर की पैड़ी पे बैठे, वहां एक हाँ। संत मिले, वो पूरी कहानी है। तो उन्होंने बोला कि फिर वहां पे जब सिलेक्शन में दुखी थे, फिर वो बाद में आए, देश के सोचो वो साइंटिस्ट बने, इतने बड़े राष्ट्रपति बने। तो ईश्वर ने जो लिखा था वो और बढ़िया लिखा था ना। जी। अब ना वहां सेलेक्ट हो जाते, शायद यहाँ तक ना पहुंचते, हाँ, है ना। तो ये वही वाली बात आती है, स्टीव जॉब्स ने भी ऐसे ही बोला था कि जो चीजें कनेक्ट होती हैं, डॉट्स कनेक्ट होते हैं, जिसे हम पीछे देख के नहीं, सिर्फ जब हम आगे पहुंचते हैं, बिल्कुल जब जाके वो डॉट्स कनेक्ट होते रहते हैं, जो चीज होती रहती है, धीरे धीरे चीज को कनेक्ट करो सही बात है, और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। सही बात है। तो मतलब कि अगर मान लो कि फेल हुए तो इसका मतलब कुछ अच्छी चीज आने वाली हाँ, है तो कुछ खत्म नहीं हुआ ना। अभी। अभी उसको सीखो। तुमने, अगर तुमने मेहनत करी है, देखो जी। सीधी बात है, अगर तुमने मेहनत करी है वो 5 हम्म। साल कुछ भी चीज में, ठीक है। तो बेकार नहीं जाएगी। कब काम आएगी ये मेरे को नहीं पता, लेकिन बेकार नहीं जाएगी। क्योंकि आदमी, जब इंसान मेहनत करता है ना, जी। तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उसे चीजें आती हैं, हाँ। है ना। वो कहीं ना कहीं धूम जरूर मचाएगा। जी। उसने दुनिया में यदि मेहनत करी है तो धूम मचाएगा वो, यहाँ नहीं तो कहीं और मचाएगा। हो सकता है ईश्वर ने कुछ और बहुत बड़ा लिखा हो।